नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आपको एक स्थिति देखते होंगे कि जब भी कोई त्यौहार आता है, पुलिस प्रशासन रेस हो जाती है, माहौल ख़राब होने लगता है। एक वक्त था जब त्यौहार आते थे तो लोग खुशी मनाते थे, जश्न में डूबते थे, त्यौहार को कैसे मनाना है इस पर विचार विमर्श होता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब लोगों के जहन में आता है कि त्यौहार किसी तरीके से गुजर जाए। ये परिस्थिति क्यों बनी है, आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। मसला कानूनी से ज़्यादा सामाजिक है और हमारे जो हम लोग इस समाज में रहते हैं, हमारे मानसिकता पर भी सवाल है। तो चर्चा इसी मामले पर हम करेंगे क्योंकि सवाल दिल्ली का है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया, जहां पर कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर सूअर को बांधकर उसकी पूजा शुरू की। इलाके में वराह अवतार के पोस्टर लगा दिए गए। यहाँ रहने वाले जो हिंदू परिवार हैं, उनका आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, आसपास के माहौल को खराब किया जाता है। और जब इस तरीके की स्थिति बन रही है तो इलाके में तनाव बरपा, और जब तनाव हुआ तो इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा ताकि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। दिल्ली में त्यौहार अब शांति से गुजर जाए, इसकी आशंका कम रहती है। होली के दिन उत्तम नगर में जो कुछ हुआ वो जख्म अब भी हरा है। उसके बाद अब हनुमान जयंती आने वाली है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन असामाजिक तत्व भी सामाजिक समरसता को तार तार करने की कोशिशों में लगे हैं। दिल्ली के त्रिनगर में ऐसा एक मामला सामने आया जहां सामाजिक ताने बाने को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। घर के बाहर वराह, उस पर बरसाए जा रहे हैं फूल। लोगों ने अपने घरों के बाहर वराह अवतार के पोस्टर लगा दिए। यहाँ रहने वालों ने आरोप लगाया कि उत्पीड़न से परेशान होकर ये कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले त्रिनगर में रहने वाले हिंदुओं के आरोप क्या हैं वो आपको बताते हैं। इलाके में मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ी है। इलाके में छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। क्षेत्र में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। विशेष समुदाय के लोग धमकाते हैं। घर के बाहर हड्डियां फेंकी जाती हैं। ये आरोप यहां रहने वाले हिंदू परिवारों के हैं, जिसके बाद इन लोगों ने अपने घरों के बाहर सूअर बांध दिया है। सूअर पर फूल बरसाए जा रहे हैं। महिलाएं उसकी पूजा कर रही हैं। घरों में वराह के पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये बिहार से हैं। ये 2-3 साल से यहाँ आए हैं, जब से इन्होंने आतंक मचा दिया है। एक ये 2/1, 3/1, ये इंडोटेक हाइड्रोलिक के नाम से ये चलाते हैं। हिंदुओं से ही व्यापार करते हैं। ठीक है, सामने कलश देख रहे हो आप, लगा हुआ है। लड़कियाँ रखते हैं हिंदू, ताकि उनको मतलब कोई भी अगर पंगा हो तो अपना बचाव रखने के लिए वो इन्हीं की भाषा बोलती है। हिंदू जाते हैं वो तो उनकी गलती है भाई। सेकुलर तो सब जगह मिलेंगे आपको। 10 आदमी सही मिलेंगे तो 5 आदमी खराब भी मिल सकते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उनको चलते फिरते कमेंट्स पास करते हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके सामने, तो ये तो गलत है ना। ये सुधरेगी तो एकता से ही सुधरेगी, एक होंगे तभी सुधरेगी। हाँ जी, बस ये अब हम एकजुट होएंगे तब हमारी सुधार होएगा जी। देखो अब कुछ प्रशासन भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, सब हमारे हिंदू भाई सब हमारे साथ है। जैसे ही इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को लगी, सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई। त्रिनगर इलाके में सीआरपीएफ बुलाई गई। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी तैनात की गई। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये गाड़ी है और आरएएफ की तैनाती की गई है। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये वही इलाका है ओंकार नगर का जहाँ पर कुछ हिंदुओं ने सूअर पाल लिया था और उसके बाद से विवाद गहरा गया था। मैं सौरभ से कहूँगा इधर एक बार दिखाएं, मेरे पीछे की तरफ इधर ये साइड है, ये ओंकार नगर का इलाका है और यहीं पर ये सूअर पालने की घटना सामने आई थी। एक समुदाय विशेष के खिलाफ
ये इलाका है, देखिए ये आप झंडे देख सकते हैं, और ये गली है जहां पर सुअर पाल लिया गया था। त्रिनगर की घटना अलार्मी है। आखिर क्यों ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं? क्या दो अलग अलग समुदाय एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए आसपास नहीं रह सकते? क्यों हिंदुओं के त्योहारों में लगातार घटनाएं हो रही हैं? होली के दिन उत्तम नगर में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। अभी रामनवमी गुजरी है, हनुमान जयंती आने वाली है। पुलिस के लिए चुनौती है कि सब कुछ अच्छे से गुजर जाए, और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कि हनुमान जयंती गुजर न जाती हो। वैसे त्रिनगर की घटना, जहां जिस पक्ष पर आरोप लग रहे हैं उनको सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन इतने बवाल के बाद भी शांति संदेह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न, हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि त्रिनगर इलाका जहां का ये मामला है, ये वहां पर ये बवाल क्यों हुआ? दूसरा प्रश्न, हनुमान जयंती आने वाली है, लोगों के जहन में सवाल है कि हनुमान जयंती में शांति रहेगी। तीसरा प्रश्न, सामाजिक समरसता आखिर खराब क्यों हो रही है? और चौथा प्रश्न कि त्योहारों पर उपद्रव क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई त्यौहार ऐसा नहीं गुजरता जिसमें उपद्रव की खबरें देश के किसी कोने से ना आए। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आता हूं, कुछ देर में और भी लोग जुड़ेंगे। पहला प्रश्न जो अनिल जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला दूसरा है। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है उसके बाद यह एज्यूम प्रशासन करता है कि हो सकता है, तब पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। मसला ये है कि ऐसी क्या प्रवृत्ति आज की तारीख में देखा जा रहा है कि कोई भी त्यौहार आए उससे पहले जहन में कई तरीके की चीज़ें चलने लगती हैं कि सब शांति से गुजर तो जाएगा। ये बदलाव क्यों आ रहा है सर? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर धार्मिक व सामाजिक समरसता रहनी चाहिए, धार्मिक सद्भाव रहना चाहिए। पर देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो या हनुमान जयंती हो, तो कुछ तत्व जिनको मैं असामाजिक मानता हूं, जिनको मैं क्रिमिनल माइंडसेट का मानता हूं, वो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं वो माहौल को बिगाड़ने की स्थिति पैदा करते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर रमजान का महीना हो, ईद का दिन हो, तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली हिंदुओं के त्योहारों को ही खराब करने का एक माइंडसेट कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को रहता है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले तक जब हरिद्वार से कावड़ निकलती थी, दिल्ली और बाकी राज्यों में जाती थी, तो कई बार माहौल खराब हो जाता था, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर। बट जब से यूपी में भाजपा की सरकार आई है, योगी मॉडल है, ये स्थिति नहीं रहती। जहां तक अगर हम दिल्ली की बात करें, आपने खुद बताया कि उत्तम नगर की एक निंदनीय घटना है। कुछ वर्षों पहले जहांगीरपुरी की घटना थी, अभी आपने ओंकार नगर, त्रिनगर की बात की। पिछले दिनों हमने देखा सीलमपुर में किस तरीके से मासूम की हत्या हुई। उससे पहले हम सबको याद है दिल्ली दंगे, आम आदमी पार्टी का एक पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा ये सारी चीजों को, माहौल को खराब किया गया। तो कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ राजनीतिक वो भी आती हैं कि ये जो विपक्षी लोग हैं ये माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसको सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। पर एक चीज तय है कि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है,
जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जितने भी क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उनको अब बख्शा नहीं जा रहा, न जाएगा। किसी ने भी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करी तो कानून अपना काम करेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई भी होगी। हम चाहते हैं कि जहां ईद अच्छे ढंग से मनाई जाए, वहां होली, दिवाली और नवरात्रि और हनुमान जयंती भी अच्छे ढंग से मनाई जाए। सभी धर्म के अनुयायियों को अपना धर्म को मानना, उसकी पूजा पद्धति करना, उसको उस अनुरूप उसके त्योहार मनाना इस देश में अलाउड है। एक चीज और मैं कहूंगा कि जब से 2014 से देश में मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर योजना मोदी जी की वो सभी के लिए है, उसमें कहीं भी आपको धर्म आधारित एक भी योजना नहीं मिलेगी। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है तो वो किसी भी धर्म का हो, वैक्सीनेशन पर टीका लगा तो वो किसी भी धर्म का हो, जनधन खाता लगा तो किसी भी धर्म का हो, मुद्रा लोन हो किसी का भी हो, उज्ज्वला योजना तो किसी को हो, किसानों का हो, तो ऑलमोस्ट कोई योजना लेंगे। ये हमारा एक सिद्धांत है जो हम बात करते हैं एकात्म मानववाद की, जो हमारी पॉलिसी है, समाज के अंतिम छोर पे खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास, उसी के तहत केंद्र में सरकार चल रही है और अब दिल्ली में हमारी सरकार है। आपने देखा होगा कि दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी जब 1 साल से जितनी भी योजना आई है उसमें कहीं भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। पर हाँ, ये उम्मीद जरूर है कि सभी धर्मों के लिए कानून व्यवस्था का पालन करें, कानून की बात करें, और कोई भी व्यक्ति अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या किसने की है तो कानून अपनी सख्त कार्रवाई करेगा, ये संदेश है जी। ठीक है विपिन शर्मा जी, मैंने शुरुआत में ही इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर दिया था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला तब होता है जब कुछ हो जाए या इस बात की आशंका हो कि होने वाला हो। मसला ये है कि लोग अपने घर के बाहर वराह के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, लोग अपने घर के बाहर क्यों कोई जानवर बांध रहे हैं जबकि जगह नहीं है, बट फिर भी लोगों को बांधना पड़ रहा है। ठीक है, और ये सीधे सीधे ये तो दिख रहा है कि उनकी आस्था के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी उसमें जुड़ी हुई है जिसके कारण वो ये काम कर रहे हैं। प्रश्न और दूसरा ये है कि कोई भी त्यौहार आता है तो आम आदमी ना थोड़ा डर सहम जाता है। पहले त्यौहार का मतलब होता था खुशी, अब वो खुशी कहीं ना कहीं गौण हो गई है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होती हैं। ये क्या बदलाव आ रहा है सर, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कुछ हर में देखिए आप कोई त्यौहार गुजरे आपको 10 कांड सुनने को मिल जाएंगे कि यहाँ ये कांड हो गया, वहाँ ये कांड हो गया। निश्चित बात है धर्मराज जी, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और ये चिंता की बात है, क्योंकि जब त्योहारों की बात आती है और त्योहारों का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले ख्याल आता है कि हम लोग कितनी खुशी से, हर्षोल्लास से ये पर्व मनाएंगे। अभी हाल फिलहाल में नवरात्रों का पावन पर्व हम सब ने मनाया, उसके बाद रामनवमी। तो यहाँ पर ये बड़ा चिंता का विषय है कि राजधानी में अगर ऐसी घटनाएं आज भी ये सिलसिला चली जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समाज किस तरफ जा रहा है। शासन प्रशासन एक अलग बात है कि क्या उनकी लापरवाही है, उनकी तरफ से चूक है, वो मसला नहीं है। देखिए, एक आम आदमी भली भांति समझता है कि क्या इसमें हमारे नेताओं को कसूरवार ठहराया जाए, उनको दोषी माना जाए कि कुछ नेता अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए ये धर्म की राजनीति करते हैं और उसके बाद ये हिंसा पे उतर जाते हैं लोग और धर्म को बीच में लाया जाता है और धार्मिक त्योहारों पर ऐसी हिंसा देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर अभी इस समय क्योंकि दिल्ली है, राजधानी है, सपने बेशुमार है, हर एक नागरिक चाहता है कि दिल्ली एक अव्वल दर्जे का शहर बने और यहाँ पर एक नसीर पेश हो, ऐसी अद्भुत नसीर पेश हो कि जिससे प्रेरणा बाकी प्रदेशों को मिले। लेकिन यहाँ पर अभी जरूरी है कि हम एक तरफ बात करते हैं, अंग्रेजी का मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा धर्मराज जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स
पे अमल करना चाहिए। और यहाँ पर ताली एक हाथ से बचती नहीं। मुझे लगता है कि आप राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे एक दूसरे को घेरने के लिए यहाँ पर अपेक्षाएं करी जाती है नेताओं से कि आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं। आप लोग एक मंच पर अगर आप 2 कदम चलते हैं और यहाँ पर आप प्रस्ताव देते हैं कि कम से कम हम ये सुनिश्चित करें, राजनीति में एक दूसरे को घेरें, आईना दिखाएं और वार पलटवार हो, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम धार्मिक आस्था की जहां भावना की बात आती है वहां पर संवेदना दिखाने की आवश्यकता है। वहां पर एक मंच पर बैठा जाए और देखिए जनता के पास एक अच्छा संदेश आएगा। अगर मिसाल के तौर पे उदाहरण मैं दूं, धर्मराज जी, बड़ी जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि अगर आप मान के चले फॉर एग्जाम्पल कि अगर सत्ता पक्ष वाले एक प्रस्ताव देते हैं विपक्ष को कि आप धार्मिक त्योहार आ रहे हैं तो आप एक मंच पे बैठे, आप भी सुझाव दें कि कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि कोई ऐसे उपद्रव ना मचे, कोई हिंसात्मक घटना ना हो दिल्ली में, ताकि दिल्ली की छवि धूमिल ना हो। तो वहां पर अगर वो प्रस्ताव ठुकराते हैं तो वो भी जनता के पास संदेश जाएगा। अगर वो बैठक में शामिल होते हैं, अपने सुझाव देते हैं, तो भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और यहाँ पर इसका दूसरा आप ले विकल्प कि अगर प्रस्ताव सत्ता पक्ष नहीं देती तो वो भी एक संदेश गलत जाता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी, मिसाल कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। और ये चाहे आपने जैसे जिक्र करा, अभी हवाला दिया, हनुमान जयंती की बात करें, रामनवमी की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें और होली त्योहार की बात करें, उधम नगर में क्या हुआ? निश्चित बात है कि ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है। और मैं चाहता हूं दर्शकों तो कि एक जरूरी बात जरूर पहुंचे। डॉक्टर अनिल गुप्ता बड़े वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता हैं और बड़ी गहरी समझ रखते हैं। देखिए, योगमाया देवी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, सिद्ध पीठ दरबार है और उसको 4 पीठ बोला जाता है मंदिर। एक फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है बड़े वर्षों से, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता सौहार्द का प्रतीक रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे और आपको विकल्प खोजने पड़ेंगे कि जिससे कम से कम राजधानी में एक आप ऐसी मिसाल कायम करें जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, थमेगा नहीं, तो निश्चित बात है देश की छवि खराब होती है, सरकार की भी छवि खराब होती है, क्योंकि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। मैं सरकार को दोषी नहीं बोल रहा, जो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन दायित्व इस समय सरकार का है कि आप 4 कदम चले, फिर सामने वाला विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो भी कदम चलेंगे। और अगर वो नहीं चलते तो वो भी एक संदेश जाएगा जनता के पास। जनता जनार्दन है, वो भली भांति समझेगी कि किसने कौन प्रस्ताव लेके आया, किसने पहल करी और किसने पहल का स्वागत करा और या किसने पहल को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि 2020 में जो हिंसा देखने को मिली, जो दंगे फसाद हुए, दंगे फसाद देश ने बहुत देख लिए। अब यहाँ पर उम्मीद करी जाती है, एक तरफ जब सपना हम संजो के बैठे अपनी आंखों में कि हम महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर बने, तो वहां पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सारी ऊर्जा वहां लगनी चाहिए। लेकिन इसके इतर अगर यहाँ पर जो समय की बर्बादी, धार्मिक आस्था को हम ठेस पहुंचाए एक दूसरे की, मुझे लगता है कि इससे बचने की आवश्यकता है और यहाँ पर सबको एकजुट होना पड़ेगा, कम से कम इस मुद्दे पर। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है विपिन जी, मैं आता हूँ। मुन्ना खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान साहब, जिन इलाकों में आज बवाल हो रहा है, मैं बहुत दाएं बाएं नहीं जाता, कई ऐसे उदाहरण इस वक्त मेरे जहन में हैं जहां पर बस्तियां बसी हैं सालों से, कोई 2, 4, 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले से बसी हुई हैं। वहां पर आज तक कभी कुछ नहीं हुआ था, 2 अलग अलग समुदाय रहते थे। ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण अब उन जगहों पर भी बवाल हो रहा है? और इसमें खाद पानी कौन डाल रहा? कहां से ये मानसिकता में बदलाव आया कि कल तक जो सब ठीक था, अब वहां पर कुछ भी ठीक नहीं दिखता? बिल्कुल, सबसे पहले तो धर्मराज जी आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को और जो पैनल में बैठे हमारे साथी हैं सभी को नमस्कार।
आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया और सवाल बिल्कुल दिल छू लेने वाला सवाल था ये। बहुत अच्छी बात की कि हम गांव समाज से आए हुए लोग हैं। हमने गांव समाज को बहुत ही करीब से देखा। वहां पे हमने पढ़ाई की। स्कूल में लगभग 90 से 95% एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोग रहते थे। वहां 2, 4, 5 लड़के मुस्लिमों के होते थे जहां हमने शिक्षा प्राप्त की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर जहर घोल कौन रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, जो आज जहर घोलने का काम करती आई है कई वर्षों से, आज उसका ही ये परिणाम है। जिस 8 साल के बच्चे को अपना नाम पता नहीं, उसे ये पता है कि मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान है। ये जहर कौन घोल रहा है? आए दिन डिबेट पे, टीवी चैनलों पे ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, ये क्यों हो रहा है? जब ये देश गंगा जमनी तहजीब से सुलझा हुआ देश था, ये सूफियाना देश जो विश्व में हमारा अनेकताओं में एकता कहे जाने वाला देश, ये आज खंडित होता क्यों दिख रहा है? आज हम समाज में क्यों बट रहे हैं? आज हम कह रहे हैं कि आप हिंदू हो, हम मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई। आखिर ये विचारधारा किसने लाई? ये मानसिकता जो लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में डालने का काम किया, ये किसने किया? सवाल आपको समझने की जरूरत है कि ये सब करने से किस पार्टी को, किस दल को फायदा हो रहा है। आज कहीं ना कहीं वो उसी दल को फायदा हो रहा है जो दल 2013 में विकास की गंगा बहाने की बात करती थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात करती थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती थी, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठेंगे उसकी बात करती थी, देश को विश्व स्तर पे ले जाने की बात करती थी। आज वो कहीं ना कहीं वो धाराशाही होकर के फुस हो गया वो। तो अब इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। एक ही मुद्दा है कि आप हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुस्लिम को दलित से लड़ाओ, स्वर्ण को बैकवर्ड से लड़ाओ और अपनी राजनीतिक रोटियां आप सेको। आज आप देखिए बंगाल चुनाव की घोषणा हो गई, असम चुनाव की घोषणा हो गई, वहां किस तरीके की बातें हैं। मैं कह रहा हूं 5 साल से मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री थे। आज वो विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। आज वो कह रहे मियां भाई को टॉर्चर करो। आज अगर मियां भाई रिक्शे के 5 रुपए मांगे, उनको 4 रुपए दो, उसे इतना जलील करो कि वो आसाम छोड़ने पे मजबूर हो जाए। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट यही कर रहा है कि जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के सहित उस राज्य को चलाने का काम करेंगे। आज यही हो रहा है पूरे देश में। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, आप देखिए कहीं पे भी शांति नहीं है। आए दिन वहां पे दलितों पे हमला, आए दिन मुसलमानों पे हमला, कई तरीके की भाषाएं, अभद्र टिप्पणियां। यहाँ तक तो छोड़िए 2013 से पहले बीजेपी की सरकारें रही है धर्मराज जी 5 साल। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस दौरान जो संसद भवन में राष्ट्रगान और वंदे मातरम और भक्ति गीत के साथ जो संसद शुरू हुआ करती थी, आज उसी संसद में एक समुदाय के लोगों को पता नहीं आतंकवादी क्या क्या, मुझे तो शर्म आ रही है बोलने में, जिन शब्दों का इस्तेमाल रमेश बिधूरी ने किया। तो आज आप उन पदों के मर्यादा को भी कहीं ना कहीं आप गिरा रहे हैं। उन पदों के मर्यादाओं का आप सम्मान नहीं कर रहे। जो विश्व में जाना जाता था कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अगर है तो वो भारत है, आज उसी लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अब आप देखिए चुनाव आयोग के पैड पे बीजेपी का मुहर लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ लोगों के मत के अधिकार को किस तरीके से छीना जा रहा है? हमें ये मत है कि मैं धर्मराज जी को वोट दूं, लेकिन धर्मराज जी का जो सिस्टम वो कह रहा है कि नहीं उनको आपको वोट देना, आप वोट धर्मराज जी को दो, लेकिन वोट तो किसी और को पड़ेगा, आपका कोई मतलब नहीं है। तो कहाँ रहा लोकतंत्र? कहाँ रहा मत का अधिकार? किस लिए लोग करेंगे मतदान? सीधा ही ऐलान करना चाहिए बीजेपी को और सरकार। नहीं और मैं दूसरी बात, मुन्ना खान साहब देखिए, इसमें आपने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, सर ऐसा नहीं है। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो वहां हो रहा है, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी घटनाएं हो रही हैं। बंगाल में नहीं है कि लंबे टाइम से, बंगाल में देखिए किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। झारखंड में आप लोग सहयोगी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही, रामनवमी गुजरी है, रामनवमी में 2-4 जगह पे बड़े बड़े कांड हुए हैं। ऐसा नहीं है, वहां उन राज्यों में भी घटनाएं हो रही हैं।
मैं बिल्कुल, आप सवाल बहुत बेहतरीन है। 2 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। बंगाल राज्य हो या झारखंड हो, बंगाल और झारखंड को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊं। झारखंड में हमारी पढ़ाई पूरी हुई है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन के सरकार में कुछ अगर उपद्रवी ने ये उपद्रव करने का काम किया तो उसे बाकायदा सजा दी गई, उसके नाम को चिन्हित किया गया, उसे दंडित किया गया। लेकिन बताइए आपकी जहांगीरपुरी के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हुई रामनवमी, ये हनुमान जयंती के दिन, उसमें कितने कार्यकर्ता निकले? 13 में 4 लोग हिंदू थे और 9 लोग मुसलमान थे। और वो मुसलमान कौन थे? अब्दुल रऊफ, अब्दुल वासित, अब्दुल हमीद, उसके बाद शेख शहजाद, ये कौन थे? ये बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता थे। आप गूगल पे सर्च मार के देखिए हनुमान जयंती में पकड़े जाने वाले लोग कौन थे और उसको संरक्षण देने का काम किसने किया? सीधा कपिल मिश्रा का नाम आया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि अगर बीजेपी के अनदर स्टेट में किसी दल की अगर सरकार है, अगर वहां पे ये घटना है, क्योंकि पूरे देश में RSS के लोग हैं, RSS के और बीजेपी के कार्यकर्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई देश पर बिल्कुल साफ है, घटनाएं हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ घटना हो सकती है, लेकिन घटना के ऊपर जो कार्रवाई हुई, ईमानदारी के साथ जो पहला कदम रखा गया कि आइंदा भविष्य में घटना ना हो, तारीफ उसकी होनी चाहिए। अगर घटना के बाद अगर आप उस पर लिपापोती करोगे, मिट्टी लगाओगे, उसे झांपने का काम करोगे, तो आपकी नीयत साफ साफ दिख रही है। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब को लाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बातें कही, इसमें मैं बस एक चीज ऐड ऑन कर दूं एक्स्ट्रा, फिर आप उनके बातों का जवाब दे दीजिएगा। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भले ही आपकी सरकार स्टेट में आई हो, लेकिन 14 के बाद से जो लॉ एंड ऑर्डर है आपके हाथ में है, क्योंकि जो पुलिसिंग है वो सेंटर के पास होता है, MHA के पास होता है। उसके बाद दिल्ली में इतनी घटनाएं हुई। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, फेयर एनफ, उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसी चीजें तो अब नहीं हो रही हैं जो देखने को मिलती थी। फिर दिल्ली में वो चीजें क्यों हो रही हैं त्योहार दर त्योहार? जी, आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले मुझे लग रहा था कि मुन्ना खान जी सही विषय रखेंगे, पर वो गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं। पहले मैं इस्लाम धर्म की बात करूं। इस्लाम में जब बच्चे का जन्म होता है तो 6 तरह के इनके संस्कार होते हैं, जिसको अजान, इकामा, तहनीक, अकीका और खतना कहा जाता है। ये सब क्या है? ये तो इस्लाम धर्म में ही होते हैं। इसी तरह का अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ भी यज्ञोपवीत, नामांकन और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कहना कि बच्चों को तो पता ही होना चाहिए कि वो किस धर्म का है, उसके संस्कार क्या है, तो ये गुमराह करना छोड़ दें। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें की। ये भी सच्चाई है कि देश में अभी तक जितने भी दंगे हुए, सबसे ज्यादा उसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ रहा। पार्टीशन में भी हमने देखा, और उसके बाद 1984 के भी दंगे देखे हमने। देश या विश्व भूला नहीं अभी तक। सारे कांग्रेस के नेता उसी में हैं। आपने कहा दिल्ली की बात की। दिल्ली में शाहीन बाग हमें याद है, कितने दिन रहा वहां पर। हमारी केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में नहीं थी। कौन था उसके पीछे? सारे एक्सपोज हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे किसने कराए? सब जेल में बंद हैं। इस राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध था, ये सारा की सारा अब न्यायालय में है। ऑलरेडी वो अंदर है, वो सब जेलों में हैं जिन्होंने किए। और अगर ये मुस्लिम राइट्स की बात करते थे, मुन्ना खान जी कहाँ चले गए जब शाहबानो केस हुआ था? एक बहन को न्याय मिलना था, आपने पार्लियामेंट से उसको बदलवा दिया। वो सिर्फ क्या कह रही थी कि उसको बच्चे को पालने के लिए उसको चाहिए जो महीने का मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आपने, राजीव गांधी जी ने वहां उसको पार्लियामेंट में बदलवा दिया। 3 तलाक की बात करें, महिलाओं की हक की बात करें, कितना उस पर डिस्कशन हो सकता है। एक चीज जरूर है कि मैंने कहा, आपने कभी भी पवित्र रमजान या ईद पे दंगे नहीं सुने होंगे। पर यह ऐसा ही क्यों होता है कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं, चाहे नवरात्रे हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे हनुमान जयंती हो, उसी बैठक होता है।
दिल्ली में भी हमने देखा किस तरीके से ब्रह्मपुरी में लोगों ने लिखा कि ये मकान बिकाऊ है। कुछ वर्षों पहले शामली में, यूपी में भी लिखा होता था, वहां बंद हो गया। न्याय कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, पर जब विपक्ष की पार्टियां, पर्टिकुलरली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता, जो जितने भी कभी भी दंगे हुए उनमें एक्सपोज हुए, अगर वो उसको भड़काएंगे तो कानून तो रोकता है, पर भड़काने का काम ये लोग करते हैं। आप दिल्ली या आसपास किसी भी ऐसी घटना का नाम ले, उनमें इन्हीं लोगों के नाम आते हैं, इन्हीं की लीडरशिप आते हैं। तो पर क्योंकि इनको अपनी राजनीति से मतलब है, मैंने कहा 2014 से केंद्र की एक भी योजना आप ऐसी बता दें जिसमें कहीं भी भेदभाव किया हो, एक भी नहीं बता सकते। इसका मतलब सरकार की सोच सबके लिए है, सबका साथ है, सबका विकास है। आप कांग्रेस के टाइम की बता दें। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे सबसे ज्यादा पहला हक है माइनॉरिटीज का है, माइनॉरिटीज का है। हमने तो कभी नहीं कहा। मुझे जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं हमीद जी, उनका भाषण जरा पढ़ के देख लीजिए अभी भी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश में अस्थिरता की, क्योंकि इनका वोट बैंक रहता था। अब वो स्थिति बदल चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में उत्तम नगर जैसी घटनाएं हुई। दिल्ली में जो अभी आपने ओंकार नगर, तीन नगर की बात है, मैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, मेरी पार्टी खिलाफ है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। 2-4 दिन के लिए आप बच सकते हैं। आप ये बताइए, हम अजमेरी गेट की बात करें, दिल्ली गेट की बात करें, किसने अफवाह फैलाई? आज भी वो पवित्र स्थल खड़ा है ना वहां पे। आपने एनक्रोचमेंट हटाना था, जो कोर्ट का आदेश था, क्यों अफवाह फैलाई गई? उस चीज को भी कंट्रोल किया सरकार ने। ये तो जितनी भीड़ वो रात को थी, कुछ भी हो सकता था। आज भी वो पवित्र स्थान खड़ा है, वहां पर लोग इबादत करते हैं। सरकार की मंशा, भाजपा की मंशा हमेशा देश में अमन शांति है, पर ये ऐसी ताकतें हैं जो अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए, और ये इनको धरातल में ले जा रही है। ये भी मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है इनको लगता होगा कि इसमें इनका फायदा हो रहा है। आप अगर सद्भाव को बिगाड़ोगे, आप अगर इस तरीके से कोई भी इलीगल प्रवृत्ति को बढ़ावा दोगे, तो अल्टीमेटली जनता समझदार है। इस देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कोई देश को चाहता है। ठीक है सर, कोई देस को प्यार करता है। और अगर ये भड़काने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा आता हूं मुन्ना जी, आता हूं। मुझे एक मैं आता हूं। एक जब इस तरीके के मामले की हम बात करते हैं तो राजनीति उसमें आई जाती है। हाँ जी मुन्ना खान साहब बोलिए। ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग दंगाई है, कांग्रेस के लोग गद्दार हैं। तो मैं इनको एक शेर है उसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी जी का कातिल अब भी जिनके आंखों का तारा है, और जिनका इतिहास रहा है अंग्रेजों से यारी का, आज हमें वो सर्टिफिकेट बांट रहे गद्दारी का। ये गद्दार लोग, ये मुखबर लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज ये बताएंगे कांग्रेस ने देश को लहू से सींचा है। इतिहास को आप जानिए, सवाल को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर दिल्ली में जो कोई गेस्ट, बाहर विदेशी से आए हुए हमारे मेहमान, और उसके सामने लगातार 14 दिनों तक दिल्ली जलती रही, और दिल्ली जलाने का श्रेय कपिल मिश्रा कपिल मिश्रा को जाता है, और पूरी दिल्ली चिपती रही कि कपिल मिश्रा को अरेस्ट कीजिए, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार कीजिए। कपिल मिश्रा को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मोदी के IRC का CD कपिल मिश्रा के पास था। उत्तर पूर्वी का ले लीजिए, मोदी जी का IRC का कपिल मिश्रा के पास था, इसीलिए उसे बीजेपी में शामिल करके मंत्री बनाया गया। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया
तो जरा ये धुरंधर फिल्म देख लीजिए, दंगे फैलाने का काम क्या वो आरएसएस का काम रहा है, वो बीजेपी का काम रहा है। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि एक जात एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़े, एक जाति से लड़े। हमेशा से कांग्रेस ये चाहा कि देश की उन्नति हो, देश में जो युवा रोजगार मिले, देश के अंदर जो बदहाली है वो खुशहाली में बदले। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, कांग्रेस ने हमेशा से देश के लिए सोचा है। आज आपने देश को क्यों बताइए, जवाब दीजिए। आज क्या हाल है शाहीन बाग में क्यों दंगे करवाए आपने, बताइए। उत्तर पूर्वी के दंगे क्यों करवाए, जवाब है आपके पास? नहीं है, नहीं खरीदना जी सर। आपको हथियार जापान से नहीं लेना जी सर, आपको हथियार यूक्रेन से लेना जी सर। आज ये जी सर का नारा। चलिए ठीक है मुन्ना खान जी, एक मिनट। मुझे यहाँ पर तलवार नहीं चलवाना। मैं बहुत इसमें जो बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, पब्लिक उसका आकलन करेगी। विपिन शर्मा जी, एक बात आप जो कह रहे थे आप कह लीजिएगा, उसके साथ एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं सर। सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे लग रही है, हम सब ने बचपन में पढ़ाई की है और हम लोगों ने लिखा भी है कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, और आप इसमें दोनों तरफ से लिख सकते हो। अच्छा में भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, बुरा के भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर हैं, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनसे पूछा गया कि भाई सोशल मीडिया का आजकल इतना दौर चल रहा है, क्यों नहीं हो? क्रिकेटर नहीं है, हीरो है वो, एक्टर है वो। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं हूं ना क्योंकि हमारा जो अभी जो सोशल मीडिया वो अपने शैशव काल में है। मतलब जो बच्चा 3-4 साल का होता है, जिस तरीके से व्यवहार करता है, तो हमारे जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो उसी तरीके का व्यवहार करते हैं जो 3-4 साल का बच्चा करता है। प्लग है, प्लग में वो उसको नहीं पता कि शॉर्ट सर्किट होगा, वो चम्मच भी घुसड़ देगा, पानी भी मार देगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे सोशल मीडिया के यूज़र हैं। तो ये एक ऐसा मंच मिल गया ना जहां पर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप अपनी सच झूठ को किसी भी तरीके से प्रेषित कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत सरकार को ये पता है, मैं भारत सरकार को सीधे इसमें दोष देता हूं, लेकिन भारत सरकार उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही, कार्रवाई नहीं कर रही। तीसरा उसमें एक और चीज है कि उसी का ये नतीजा है ना कि पहले क्या होता था कि फेक न्यूज स्प्रेड नहीं होती थी क्योंकि माध्यम कम था, तो फैलती नहीं थी। जब तक थोड़ा बहुत चला तब तक वो मर जाता था, आधे रास्ते में उसकी वो खत्म। लेकिन अब क्या है कि आपको कुछ भी फैलाना हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने किया, मूर्ख लोग भेड़ की तरह एक दिशा में चलते जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आजकल सबकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। दोनों तरफ के लोगों की जो भावनाएं हैं वो बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। सहमत हैं तो आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और आप फिर अपनी बात कह दीजिए। जी देखिए, बहुत जरूरी बातें आपने बोली और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा, अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले मैंने एक अंग्रेजी के अखबार में एक बहुत बड़ा लेख लिखा। उसका जो शीर्षक था द फ्लिप साइड ऑफ सोशल मीडिया सेंसेशनलिज्म, कि हम जो सनसनी मचाने के चक्कर में सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहे हैं उससे सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस संस्था का मैं गेस्ट फैकल्टी हूं जहां पर मैं ट्रेनिंग देता हूं कई वर्षों से। और आप यकीन मानिए धर्मराज जी, मुझे बड़ी चिंता होती है कि ये इस समय क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं सोशल मीडिया के, इसके फायदे भी हैं, नुकसान हैं, और यहां पर सचेत एक लकीर खींचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग सनसनी मचाने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल जो सीमा है उसको पार कर जाते हैं, तो आपत्ति वहां होती है, मुश्किलें वहां आ जाती हैं। और जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जहां धार्मिक आस्था की बात है वहां पर हम जो आपने अभी जिस बात का जिक्र करा, फेक न्यूज फैला दे, कोई प्रोपेगेंडा फैला दे, तो उससे तो बिल्कुल आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। यहां पर एक तरफ हम चाहते हैं कि आग बुझाई जाए और यहां पर संवेदना दिखाई जाए,
और सोशल मीडिया की बात करें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की बात करें कि वहां पर जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलता है, और मैं देखिए बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, आप एक बड़े वरिष्ठ सुलझे हुए पत्रकार है धर्मराज जी, मैंने भी जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, तो यहाँ पर और दूसरी तरफ मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, एवरीवन हैज अ राइट टू बी अ सिटीजन जर्नलिस्ट, लेकिन जिम्मेदारी भी होती है जनाब कुछ, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले कि बिल्कुल हम लोग उसको सार्वजनिक कर रहे हैं या वो चीज आप करें, बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप मोबाइल कैमरास का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप किसी की भी छवि को बिल्कुल तार तार कर दें, वो भी कहीं की समझ नहीं है, वो आपको हक नहीं मिलता। तो यहाँ पर मुझे लगता है जिम्मेदारी भी दिखाने की आवश्यकता है। साथ में बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, मैं मुन्ना खान जी का व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, ये भली भांति जानते हैं। मैं कुछ बातों के साथ इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखूंगा आज, कि एक तरफ जब वो बात कर रहे थे, देखिए हम स्टीरियोटाइप करने लग जाएं तो वहां पर तो बिल्कुल निश्चित बात है कि ये तो और मामला तूल पकड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि फलाने लोग या बीजेपी आरएसएस की आपने बात करी कि बच्चों को ये समझाया जाता है, तो जनाब ऐसा नहीं होता, कोई भी बच्चों को बरगलाने का काम नहीं करता, ना हम बात करें कि आपके धर्म में ना ही इनके धर्म में, क्योंकि ये तो बच्चों को हमें कम से कम इन चीजों से दूर रखना चाहिए कि और कोई भी अगर ऐसी शिक्षा देता है तो वो मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है, और मैं उस बात पे यकीन नहीं करता कि कोई ऐसा देता होगा। और साथ साथ जरूरी बात है कि जो ग्लोरिफिकेशन या विलिफिकेशन, दो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं धर्मराज जी, की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी की धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो वो अपराध है, वो किसी को छूट नहीं मिलती कि आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर लें, डिस्टॉर्शन कर लें, माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं, और आप कमाल की बात है आपको अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए उस मामले में, तो यहाँ पर लकीर खींचने की आवश्यकता है कि आप उससे किसी की धार्मिक भावना को, हाँ, और मैंने इसलिए वो बात उस बात का हवाला दिया कि फूल वालों की सैर निकालने की जो रिवायत रही है दिल्ली में, तो वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत मिसाल है। साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जैसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी धार्मिक भावना को कोई चोट ना पहुंचाए, हमें दूसरे की भी धार्मिक भावना का सम्मान करना है, तभी देश को आगे ले जा पाएंगे और सही मायने में दिल्ली को अव्वल दर्जे का शहर राजधानी बना पाएंगे, क्योंकि महज बोलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको संवेदना दिखानी पड़ेगी। और जरूरी बात, बस अंत में एक बात बोलूंगा धर्मराज जी, मुझे दुख होता है जहां आप महिला खिलाड़ियों के जब अनशन पे बैठी थी, मैं बिल्कुल विपक्ष के साथ खड़ा हूं कि इतना विलंब क्यों करा, मणिपुर में सरकार ने विलंब क्यों करा, जब एक तरफ मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, तो इतना विलंब क्यों हुआ। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है जहां विपक्ष को मंथन करना चाहिए कि नागरिक संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में जो बवाल मचाया शाहीन बाग में, उसकी क्या जरूरत थी, आप बताएं। वो तो नागरिकता देने का कानून था, भ्रमित किसने करा, किसने बरगलाया भोली भाली जनता को। तो ये मुझे लगता है मंथन करने का विषय है, ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं, दो दो कदम सबको चलने चाहिए। आप राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बेशुमार मुद्दे ढूंढे, दो मुद्दों को कम से कम छोड़ दें, एक धर्म आस्था, और जहां राष्ट्र की बात आती है, सेना के शौर्य पे आपने सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के आपको सबूत चाहिए थे, वहां पर मुझे लगता है समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं मेरा कितना विरोध होता है, ऐसा किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, तो ये तो वाकई में विपक्ष कैसे बोल सकती है कि तानाशाही सरकार है। तो ये तो देखिए सबको छूट मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर कम से कम धार्मिक भावना को आप छोड़ दीजिए। नहीं सर, इसमें मैं इस पे एक पॉइंट मैं एक पॉइंट लास्ट में आपसे लूंगा, उससे पहले दो पॉलिटिकल लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात तो है ना सर कि दंगे फसाद मानव इतिहास के साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 14, 15, 20 साल में है, आज़ादी से पहले भी, और जिस वक्त हमें आज़ादी मिल रही थी उस वक्त भी दंगे हो रहे थे, और आज़ादी के बाद भी लगातार अलग अलग वक्फे पर दंगे होते थे। लेकिन वो स्थिति अब थोड़ी तेज हो गई है, अब छोटे छोटे होने लगे, हर त्यौहार में होने लगा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खामियां रह जा रही हैं सर, सोशली भी और सरकारी तंत्र से भी। धर्मराज जी, इसके दो जवाब हो सकते हैं, एक राजनीतिक रूप से मैं दे सकता हूं और एक व्यक्तिगत रूप से। जल्दी से दोनों दे दीजिए सर। इसमें दो राय नहीं कि पॉपुलेशन काफी बड़ी है, सहनशीलता
और एक दूसरे का सम्मान करना, उसमें कहीं ना कहीं कोई गिरावट आई है। जहां तक आपने दिल्ली की बात करी, मेरी जानकारी में दिल्ली पुलिस थाना लेवल पर अमन कमेटी की मीटिंग करती है। हर त्योहार से पहले वो इस पे चर्चा करती है, सभी को बिठाती है। और आप देखेंगे जो ट्रेडिशनली जो हमारे त्योहार रहे हैं या ट्रेडिशनली जो हमारे कार्यक्रम रहे हैं, उनकी पहले से तैयारी करती है। पर अगर कहीं ऐसी देखने में आया है कि जहां परमिशन नहीं हुई या कहीं फोर्स कम थी, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, पर दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद है और जीरो टॉलरेंस। अभी आपने जो एमसीडी का जिक्र किया, मैं उस पर भी जवाब देना चाह रहा था। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। कितना भी बड़ा अधिकारी, डीसी बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उसके साथ एओ भी, मतलब इस लेवल के अधिकारी को सरकार के लिए जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। इसी तरीके से जीरो टॉलरेंस ऑन लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन। कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, कोई दंगा करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। आप ये चीज मेरी नोट कर लीजिए। दिल्ली में अब स्थिति में परिवर्तन आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फ्री हो गया, क्योंकि पीछे अब ये उत्तम नगर की घटना जो हुई है, ये कैसे हुई, क्या सिस्टम में, ये सब जानकारी में है। पर आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमारा हनुमान जयंती हो या बाकी भी त्योहार हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो शांति से रहे, सब मिलजुल कर मनाए, ये बिल्कुल प्रतिबद्धता है। और अगर कोई ऐसी घटना दंगों की या लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की होती है, तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई अब आपको नजर आ रही है। जी ठीक है। मुन्ना खान साहब, एक बात बताइए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले कि प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। बीमारी को जब मानेंगे नहीं तो इसका इलाज कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि भाई बीमारी आ गई है, उसके बाद फिर उसका इलाज कीजिए। होम्योपैथिक कीजिएगा या एलोपैथिक कीजिएगा, ना सर्जरी कीजिएगा। देखिए, सवाल ये है धर्मराज जी, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और कई समाज के लोग हमारे पास आते हैं किसी भी एबीसीडी काम के लिए। मैं अगर ऑफिस में बैठ करके हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बातें करूं और काम की बात न करूं, और मेरा बच्चा सामने सुन रहा है और मैं बच्चे से उम्मीद कर लूं कि बच्चा मेरा काम का उम्मीद करे, काम की बात करे, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरा बाप चौक पे, चौराहों पे, गांव पे, शहर में, नगर में, निगम में, हर जगह वो हिंदू मुसलमान की बात करता फिरता, तो हमें करने में क्या दिक्कत है। सवाल ये है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, ये जो बड़े बड़े जो नेता है, आज देखिए वो कर क्या रहे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, फलान ढिकान, संसद भवन में अनाप शनाप, खुले मंच पे एबीसीडी। तो ये नीचे जो स्तर पे कार्य करता है उसके मनोबल बढ़ जाते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कौन कहता है कि राम से किसी को विरोध है? किसी को विरोध नहीं है। हनुमान जी से किसको विरोध है? किसी को विरोध नहीं है। मैं आपको 100 ट्वीट ऐसे दिखा दूंगा जो हमारे दोस्त कासम खां से मुस्लिम, जिसने अभी रामनवमी में भंडारा भी किया, हमने खुद किया है, हमने पोस्ट डाली है, हमने सारी चीजें की है। एक बात बताइए, ईद के दौरान बीजेपी का एक भी नेता, अभी बीजेपी के प्रवक्ता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी अगर ईद उल फित्र की बधाई देता हुआ, पोस्ट करता हुआ, ट्वीट करता हुआ, ये कोई संवाद करता हुआ, ये हमें दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। है ही नहीं। सवाल ये है कि लड़ाई, वाकई हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि लड़ाई विचारधारा की है। एक विचारधारा जो देश को पिरोने में लगा है, संजोगने में लगा है, देश को जोड़ने में लगा है, वही दूसरी विचारधारा जो देश को तोड़ने में लगा है। घर घर नफरत पहले फैला रहा था, अब घर घर में हथियार बांटे जा रहे हैं। आखिर इसे शह कौन दे रहा है? ये किसके बल पे किया जा रहा है? कहने पे किया जा रहा है? सवाल ये है कि जब तक एक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक एक मजबूत कार्रवाई नहीं होगी, जो आने वाली 1-2 नस्लें याद रखे, जो हिंदुस्तान में जो जहर घोलने का काम कर रहा है, तब तक ये आने वाली पीढ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ धर्मराज जी, ये ठीक होने वाली नहीं है। ठीक है। अगर अभी इसे ना रोका गया तो 2-3 पुश्तें इसी आदमी कौन। हाँ जी, डॉक्टर साहब को जवाब दे रहे हैं, आपके दोस्त कुछ बोल रहे हैं। मुन्ना खान जी, हमारी पार्टी में एक मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा। कभी आइए हमारे कार्यालय, दिखाएंगे आपको। लाखों कार्यकर्ता है उसमें, लाखों कार्यकर्ता हैं और करोड़ों पोस्टें ईद की हैं। मैंने कहा सम्मान करना चाहिए। अभी शाहनवाज हुसैन जी ने इफ्तार पार्टी दी थी जो बड़ी फेमस थी,
सारे आए थे, आपको भी आना चाहिए था, मैं भी बहुत बार जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गुमराह मत कीजिए, आपकी नेचर में है, कांग्रेस की नेचर में है, आपकी नेचर का तो नहीं मुझे पता, पर कांग्रेस की नेचर में है ये फूट डालो राज करने का। तो ये मैंने कहा है, मैंने हमेशा पवित्र स्थान बोला है, और मैं कहता हूँ कि पर ये जो आप जो मतभेद की बात करते हैं, जो आपकी है, इससे होने वाला नहीं है। कांग्रेस धरातल में जा चुकी है, लोग आपकी नीतियों को समझ चुके हैं। दिल्ली में 6 चुनाव से अब 0 पे हैं, और आगे बिल्कुल आपका। चलिए ठीक है, अब ना मैं विपिन जी एक बात बताइए, देखिए ठीक है हो गया विपिन शर्मा जी, मैं ना आप घूम फिर के धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हुआ ना कि आप जरा माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देख लीजिए। ठीक है सबके हैं सर, बड़े नेता सब कर देते हैं, बड़े नेता करते हैं, सब करते हैं। विपिन शर्मा जी, मसला फिर वही उसी जगह पर घूम फिर कर आता है। पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिकली समाज डिवाइड होता है, पहले भी होता था, 1952 से लेकर 2026 तक होता रहा है, और उसके हिसाब से राजनीति भी होती है। लेकिन वो राजनीति, एक राजनीति होती है चुनाव से पूर्व की और एक होती है चुनाव के बाद की। पहले क्या होता था कि चुनाव पूर्व एक राजनीति तो, अब क्या हो गया कि जो आखिर के चुनाव के 2-4 महीने पहले जो माहौल रहता था, अब 365 दिन वो माहौल रह रहा है। उसकी परिणति है ये चीज़ें जो अभी हो रही हैं। दूसरा, आपने एक अब शुरुआत में एक बात कही थी, अपने पहले के कोट किया था कि कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर बहुत अंदर धंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे फिर जो सामाजिक ताना बाना है उसको क्षतिग्रस्त करता है, उसको नुकसान करता है। इस परिस्थिति को जब मैं देखता हूं, और इसमें भले बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, XYZ पार्टी जो भी है, अपनी अपनी बातें सब अपने आप को पाक साफ बताएंगे, लेकिन कौन कितना पाक साफ है, किसका कितना दामन दागदार है, मैं बोल के अपना दामन क्यों दागदार करूं, पब्लिक को सब पता है। मसला यह है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे 25-30 साल पहले, मैं हॉस्टल में पढ़ता था सर, कभी किसी स्कूल में, मुझे याद नहीं है, अखबार मुझे शुरू से पढ़ने की आदत रही, पेपर में पढ़ लेता था, टीवी कम होते थे, कभी हमने ये नहीं सुना था किसी स्कूल में सरस्वती पूजा हो रहा है तो किसी धर्म को, किसी समुदाय के लोगों को तकलीफ होती हो, किसी को भी नहीं होता था। मेरे साथ, मेरे अपने जानकारी में मुस्लिम लड़के हमारे साथ सरस्वती पूजा करते थे, स्कूल में हमारे साथ, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, सूर्य नमस्कार हर बच्चा करता था, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि कौन अब्दुल है, कौन हामिद है, कौन विपिन शर्मा है, कौन अनिल गुप्ता है, कौन मुन्ना खान है, सब कर रहे हैं भाई, कि उससे धर्म का कोई एंगल ही नहीं था। आज की तारीख में देखिए सूर्य नमस्कार को लेकर कितना बवाल होता है, कोई पूजा त्यौहार उसको लेकर कितना बवाल होता है। ऐसा नहीं कि नई चीजें हो रही हैं, होती पहले भी थी, लेकिन बवाल अब हो रहा है, और करने वाले कौन है ये भी आपको पता है। तो मूल तो सबको पता है कि विवाद की जड़ कहां है। बहुत जरूरी बात आपने बोली है धर्मराज जी। देखिए, हिंदुस्तान की अगर खास तौर पे बात करें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला तो अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एक तरह से 365 दिन कुछ ना कोई चुनाव लगा रहता है, लोकतंत्र का महापर्व, और हर एक राजनीतिक दल, नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो बाजी मार जाए, बाजीगर बन के उभरे। तो यहाँ पर फिर धर्म का सहारा लिया जाता है। ये बड़ा कड़वा सच है, मुझे बोलते हुए भी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, एक ऐसा कड़वा सच है, एक ऐसी हकीकत है जिसको आप नकार नहीं सकते। तो यहाँ पर वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आपने बात करी है हाल फिलहाल में ऐसा क्यों ज्यादा हो गया है ये, और ये देखिए, और वही वाली बात है, इसमें एक राजनीतिक दल को आप दोषी बोले तो सरासर गलत होगा। यहाँ पर मंथन सबको करना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है। और उससे भी ज्यादा मैं जरूरी बात, क्योंकि आप अपने स्कूल वाले दौर में चले गए, नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में धर्मराज जी, तो मैं भी नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूं। 84 के दंगे, दिल दहलाने वाले दंगे, पहली बात तो सवाल ये बनता है कि वो दंगे हुए क्यों, और मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं। आज मैं सार्वजनिक करने जा रहा हूं कुछ बात, मैं बोलता हूं जल्दी से सर, एक फौजी का बेटा हूं, फौजी का पोता हूं, लेकिन आज मैं 2 कदम जाके एक बात बोलूंगा कि मुझे नाज होता है कि मेरे पिताजी ने पड़ोसी
जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनको बचाने के लिए खुद अपनी जान की परवाह नहीं करे, बीच में गए, उनके साथ धक्का मुक्की जमीन पे गिरा दी। क्या मैं बड़ा नाज महसूस करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया, और ये हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे समाज को आगे ले जाएं। कभी किसी पे कोई चलिए सर, देखिए तो बिल्कुल बात हुई है ना कि घूम फिर, पिताजी ठीक है सर, उनको अक्सर ये बात सर देखिए घूम फिर के बात उसी नोट पे आ रही है कि त्योहार का मतलब जश्न होता है। त्योहार के पहले मन में वो सिकन नहीं आनी चाहिए कि सब ठीक ठाक से गुजर जाएगा ना, ये भाव लोगों के जहन में नहीं उतरना चाहिए। चाहे कोई भी त्यौहार हो, हिंदू धर्म का हो, सिख का हो, मुसलमानों का हो, XYZ किसी का भी हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके लिए सबको अपने अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि कमी हर जगह से दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अनिल गुप्ता जी, मुन्ना खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विपिन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक ले उठेंगे, जल्द लौटते हैं।